Hello dear students, welcome to our channel All Over NCERT. I already all of final doing well in your studies as well. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 3 चैप्टर थे जो आपके हाफ ईयरली में मेन आने वाले हैं, वो हमने कवर कर लिए थे। अब हम लोग आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में आते हैं जो कि एआई। तो इसमें हमका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एआई, जिसमें आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे डिफाइन इंटेलिजेंस, understand what makes humans naturally intelligence, define artificial intelligence, learn about 2 types of artificial intelligence, understand the limitations of human intelligence, learn about the advantages and disadvantages of artificial intelligence, learn about the history of artificial intelligence, learn about the major events in the field of artificial intelligence since 1920s। अब अगर डीएसटी में सबसे पहले इंटेलिजेंस की बात करूँ तो इंटेलिजेंस क्या है? So human intelligence is a mental quality that consists of ability to learn from experiences, adapt new situation, understand and handle the abstract concepts, and use knowledge to manipulate one's environment. Intelligence includes ability to benefit from past experience, act purposefully, solve problems, and adapt new situations. ठीक है, तो ये सारी किस में आती है? इंटेलिजेंस में आता है। अब व्हाट मेक्स ह्यूमन नेचुरली इंपॉर्टेंट, ह्यूमन्स को नेचुरली इंपॉर्टेंस कैसे मिलती है? इंपॉर्टेंट मतलब इंटेलिजेंट ह्यूमन नेचुरली कैसे बन सकते हैं? तो दो देर इंटेलिजेंट intelligence, human possess cognitive ability to learn from concept, understand, apply logic, reason, including the capacity to recognize the pattern, operant ideas, plan, solve problems, make decision, retain information, and use language to communicate। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्यों है? क्योंकि ह्यूमन ये सारी चीज़ें कर सकता है, लर्न कर सकता है अपनी डिफरेंट डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट से, और जो है अंडरस्टैंड कर सकता है, अप्लाई कर सकता है लॉजिक, इसलिए ह्यूमन जो है नेचुरली इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एक हमेशा से एक टर्म रहा है जो कि लोगों को जो है बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एब्रीविएटेड एज एआई और एआई, हाउ द गूगल रैंक्स पेजेस, अमेजन नो व्हाट वी लाइक, चैटबॉट लाइक सिरी चैट एंड कंप्यूटर प्ले चेस एंड गो। तो भाई देखो, आपने देखा होगा कि गूगल रैंक कर देता है पेजेस को, और अमेजोन जो है जैसे ही हम लोग अमेजोन को पता होता है कि हमें क्या पसंद है, वो अपना वो चीज़ें दिखाता है। जैसे आप थोड़े दिन तक अगर अमेजोन में क्लोथ्स की शॉपिंग करोगे तो अमेजोन इवेंचुअली जो है अमेजोन तीसरे दिन से आपको क्लोथ्स ही दिखाएगा उसमें, कि उसको पता है कि इस इंसान को रोज़ क्लोथ्स ही खरीदने होते हैं, है ना। तो भाई ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो ये आपको सोचनी पड़ेगी। उसी प्रकार टीएसटी ने आपने देखा होगा कंप्यूटर जो है ऑनलाइन जब आप गेम वगैरह खेलते तो उसमें थोड़ा नोटिस करा करो, गेम ऐसा नहीं होता कि खाली जो है खेल लो, बकवास कर रहे हो अपना टाइम। तो उसमें थोड़ा देखो, वहाँ पे जो है जब आप प्ले विद मशीन में दबाते हो तो फट से मशीन जो है 2 मिनट में आपको हरा देती है गेम में, है ना। तो मतलब कैसे होता है ये सारी चीज़ें? आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए ना, एक्साइटमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को रिफर करता है डी स्टूडेंट, जो कि रोबोट बनाती है या फिर कंप्यूटर को ऐसा एक्ट या थिंक कराती है लाइक ह्यूमंस। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई जो है वो क्या है? सिमुलेशन है ह्यूमन इंटेलिजेंस का, प्रोसेसेस का, बाय मशीन स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम, स्पीच रिकग्निशन, डिसीजन मेकिंग, विजुअल परसेप्शन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोसेस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को रिफर करता है जो कि रोबोट बनाती हैं, उनको ऐसा थिंक और एक्ट कराती हैं जैसे ह्यूमंस सोचते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सिमुलेशन है ह्यूमन इंटेलिजेंस का, प्रोसेस बाय मेकिंग मशीन्स स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि मशीन्स को ह्यूमन की तरह काम कराना आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है। इंटेलिजेंस किसके पास है? इंटेलिजेंस ह्यूमंस के पास है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि दिखावटी वाला जो इंटेलिजेंस, दिखावटी इंटेलिजेंस बना रहे हैं, तो इसका मतलब कि ह्यूमन के जैसे एक्शन उन मशीन्स में भी डालना है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस नेक्स्ट ये है, जापान जो है पुट करता है रोबोटिक्स पावर्स। टोक्यो ओलंपिक्स जो डिस्टेंस 2020 का हुआ था, उसमें टोक्यो ओलंपिक्स में डिस्टेंस जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था डिस्टेंस, उसमें जो है कहीं ना कहीं बहुत इनोवेटिव था वो पूरी हिस्ट्री में। इनोवेटिव हिस्ट्री में इसलिए था क्योंकि जापान ने टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत सारे जो है क्या बनाए थे? रोबोट्स वगैरह बनाए थे, जैसे चिनेमिन हो गया, और ये सारे रोबोट्स ने लगेज वगैरह लेने के लिए बनाए थे। भाई प्लेटफॉर्म में कोई इंसान आया तो उसके लगेज खिसकाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे रोबोट्स इसलिए बने थे। ठीक है, आपका टीएसएम में आऊँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब कैटेगरीज में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 2 सब कैटेगरीज हैं, नैरो एआई और जनरल एआई। ठीक है, डिफाइंड वर्जन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो, अगर मैं नैरो एआई की बात करूँ तो नैरो एआई जो है डिज़ाइन किया जाता है ऐसे एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो ज़्यादा स्पेसिफिक है। इसको हम लोग वीक एआई के नाम से भी जानते हैं, और ये इम्प्लाई करता है कि नैरो एआई जो है इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि जो है प्रोग्राम किए जाते हैं
स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए विदाउट द नीड ऑफ इंट्रिंसिक कोडिंग, यानी कि इंट्रिंसिक कोडिंग अगर आपको नहीं भी आती है तब भी आप लोग जो है नैरो एआई में जो है प्रोग्राम रन कर सकते हो। ये मशीन जो है डिप्लॉय की जाती है टू परफॉर्म रिपीटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए ये मशीन जो है डिप्लॉय की जाती है। जैसे डीएसटन ये ईमेल स्पैम फिल्टर्स हो गए, आपके जो है सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स हो गई, और जो है परफॉर्मिंग कंटेंट सर्च हो गया गूगल सर्च में, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन हो गया, वॉइस इंटरफेस हो गया बेस्ड ऑन असिस्टेंट सच एज एलेक्सा, सीरी। अब देखो फीचर क्या है नैरो एआई की। नैरो एआई देखो डीएसटन परफॉर्म करता है डेडिकेटेड असाइन टास्क जो उसको दिया जाता है वो परफॉर्म करता है। दूसरा क्या है, ये जो है इसके पास जो है प्रीडिफाइंड सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, प्रीडिफाइंड सेट्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, परफॉर्म डेडिकेटेड असाइंड वर्क, और उसके बाद जो है लिमिटेड टू द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है लिमिटेड होता है। अगर मैं जनरल एआई की बात करूँ तो जनरल एआई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनलाइक नैनो एआई, ये जो है जनरल एआई के पास कैपेसिटी होती है टू अंडरस्टैंड द वास्ट स्कोप ऑफ एआई एक्टिविटीज़, और इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं। ये एआई जो है ऑफन लुक्ड अपॉन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस एज इट इज शोन इज मैनी पॉपुलर मूवीज लाइक एक्स मशीना हो गया, टर्मिनेटर हो गया, 2001 स्पेस ओडेसी हो गया, इन सब में इसको दिखाया गया है। और ये जो एआई सिस्टम है जनरलाइज्ड है विथ ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ, जो है कहीं ना कहीं जो है जनरलाइज्ड है। और जब हम इसको प्रेजेंट करते हैं विथ एन अनफेमिलियर टास्क, तो जो स्ट्रॉन्ग एआई सिस्टम होता है ये जो है सॉल्यूशन फाइंड कर सकता है, सॉल्यूशन बहुत इजीली जो है ये एआई जो है फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इस सिस्टम के पास क्या है, इस सिस्टम के पास डीएसटन जो है आपका क्या है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, तो आराम से जो है आपके कुछ चीज़ों को जो है आराम से क्या कर सकता है ये आपका जो है कहीं ना कहीं बता सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अनफेमिलियर टास्क में प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग एआई इज एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। और इस टाइप को एआई को जो है ये जो है कहीं ना कहीं स्कोप बनाता है एक्चुअल एआई की जो डेवलप हो सकती है फ्यूचर में। अब देखो जैसे इसके एग्जाम्पल है चैटबॉट जो कि अंडरस्टैंड कर जाते हैं कस्टमर की नीड और सजेशन सॉल्यूशन बाय द लर्न इंटेलिजेंस, जैसे अमेजोन वगैरह में होते हैं। और ट्रेनिंग सिस्टम जो कि फंक्शन करता है विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रेनर, जैसे कार एयरप्लेन वगैरह में, ठीक है। अब देखो नैरो एआई का फंक्शन क्या है, देखो कैपेबल ऑफ अप्लाइंग रिटेन इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। भाई रिटेन इन्फॉर्मेशन लगाने को तैयार रहता है नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो है अच्छी तरह से सोचता है, ठीक है, रिस्पॉन्स करता है स्मार्टली लाइक ह्यूमंस डू, जिस तरह ह्यूमंस करता है उस तरह सोचता है और स्मार्टली जो है रिस्पॉन्स करता है। वेराइटी ऑफ टास्क जो है परफॉर्म करता है चेंजिंग कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब टाइप ऑफ एआई फंक्शनैलिटी के बेसिस में कौन कौन से टाइप के एआई होते हैं, देखो रिएक्टिव मशीन हो गया। रिएक्टिव मशीन क्या होता है, सबसे बेसिक टाइप के एआई होते हैं। ये एआई के पास खुद की मेमोरी पावर होती ही नहीं है, तो ये जो है अपने आप में जो है रिलाई नहीं कर सकते और प्रीवियस डाटा को नहीं यूज़ कर सकते बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। यानी कि जो बहुत बेसिक टाइप के एआई हैं जो कि जिनके पास अपनी खुद की मेमोरी नहीं है, तो ये जो है अपने आप में रिलाई नहीं कर सकते और जो है प्रीवियस डाटा में वर्क नहीं कर सकते बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब जो है ये रिप्लिकेट कर सकते हैं ह्यूमन कैपेबिलिटी को टू रिएक्ट विद डिफरेंट स्टिमुलाई, जैसे चेस गेम में जो है डीप ब्लू जो कि आईबीएम ने डेवलप किया था, गैरी कैस्परोव को ये हटा देता है। इस तरह लिमिटेड मेमोरी जो है ये ऐसी मशीन्स होती हैं विद सम फॉर्म ऑफ मेमोरी कैपेसिटी, बट ये लिमिटेड एक्सटेंट में इनके पास ये मेमोरी कैपेसिटीज़ होती हैं। और ये एआई के साथ ये ऐसी एआई डिवाइसेस के साथ जो है आप लोग कंक्लूड कर पाते हो डिसीजन विद द बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा में बेस्ड ऑन डिसीजन कंक्लूड कर पाते हो एंड फॉर बेटर इन्फॉर्म डिसीजन इन द फ्यूचर, ठीक है। तो चैटबॉट और जो सेल्फ ड्रिवन कार है वो इस लिमिटेड मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। अगर मैं थ्योरी ऑफ माइंड की बात करूँ तो ये ऐसे टाइप के रोबोट्स होते हैं जो कि कॉमन सेंस यूज़ करते हैं डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है, एंड कमिंग अप विद डिसीजन रियल टाइम में डिसीजन लेके आते हैं। और ये जो है कैपेबल होते हैं इंटरेक्टिंग सोशली बाय एग्जिबिटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस एंड जेस्चर्स, यानी कि इमोशंस और जेस्चर्स को जो है ये अंडरस्टैंड करते हैं और आंसर लाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सेल्फ अवेयरनेस एआई की बात करूँ तो सेल्फ अवेयरनेस एआई जो है ह्यूमन इमोशंस को भी इंटरप्रेट कर पाते हैं एंड द बेस्ड डिसीजन जो कि ना लॉजिकल है बट जो है इन्फ्लुएंस होता है फीलिंग्स के साथ भी। इनको हम लोग ट्रूली इंटेलिजेंट मशीन्स कहते हैं क्योंकि जो है ये बोट जो है मूवीज़ में भी आए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक रोबोट्स इन मूवीज़ सच मशीन जो है अभी तक एग्जिट नहीं है, लेकिन इनकी तरफ जो है वर्क करा जा रहा है, यानी कि इनको बनाने का अभी तक लगे हैं लोग, ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह, ठीक है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट
नेक्स्ट है आपका जॉन मैककार्थी। जॉन मैककार्थी जो है अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है, जो कि कॉग्निटिव साइंटिस्ट है, जिन्होंने जो है आर्टिफिशियल टर्म जो है कॉइन करा, आर्टिफिशियल टर्म कॉइन करा इन्होंने। तो अब देखो ये जो है फाउंडर एंड डिसिप्लिन ऑफ एआई, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ एआई। अब जॉन मैककार्थी जो है वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इनके साथ एलन टर्निंग, मार्विन मिस्किन और एलन नेटवेल और हर्बर्ट एस साइमन। मैककार्थी ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म कॉइन करा 1955 में, और ऑर्गेनाइज्ड द फेमस डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस समर 1956 में। और इस कॉन्फ्रेंस को हम लोग ये कॉन्फ्रेंस जो है, दिस कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड द एआई एज अ फील्ड। ठीक है, अब देखो डियर जॉन मैककार्थी ने जो है इन्वेंट करी LISP। ठीक है, LISP जो है सून क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई, चॉइस फॉर एआई एप्लीकेशन आफ्टर इट्स पब्लिकेशन इन 1960, यानी 1960 में इसको पब्लिश किया था LISP को। ठीक है, अब मेजर कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने करे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टर्म करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिस्क्राइब द कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि जो है ऐसा लगता है कि भाई एग्जिबिट करते हैं सीमिंगली वेरी लेस इंटेलिजेंस, दैट इज कंप्यूटर्स परफॉर्म टास्क विच व्हेन परफॉर्म बाय ह्यूमन रिक्वायर टू बी इंटेलिजेंट, यानी कि ह्यूमन अगर परफॉर्म करते हैं उनको इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। तो इन्होंने जो है LISP भी जो है इन्वेंट करी, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच हैज़ लिव्ड ओवर 50 ईयर्स, यानी कि 50 ईयर से भी ज़्यादा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिव हुई है, रही है। और जो है ये कहीं ना कहीं यूज़ की गई है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिसाइड द टेक्निकल कॉन्ट्रीब्यूशन ही वॉज ऑल्सो ग्रेट टीचर एंड इन क्रिएटिंग 2 फेमस स्कूल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन से फेमस स्कूल हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? पहला आपका स्टैनफोर्ड हो गया और MIT हो गया। ठीक है, अब वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो बहुत सारे लिमिटेशंस हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को HI के, जो कि ये है, क्या है? पहले है ह्यूमन इंटेलिजेंस अनरिलायबल, यानी कि इसको हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो क्वालिटी और जो क्वांटिटी होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस की, वो धीरे धीरे पीरियड के साथ जो है चेंज होते जाती है ना। तो इसकी वजह से जो है हम लोग इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। देन लिमिटेड एप्लीकेशन, हमें पता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है हमेशा एम्प्लॉय नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता ड्यू टू कॉस्ट, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्टीज एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द जोग्राफिक लोकेशन। ठीक है, स्पीड भी एक कारण है कि देखो स्पीड जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस की बहुत स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ज़्यादा जल्दी अगर हमें काम कराना है तो हम लोग जो है AI को प्रेफर करेंगे। लास्ट है फेलियर प्रूफ। अब देखो ह्यूमन तो फेल हो सकते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस नॉट हैव एनी फेलियर प्रूफ। ठीक है, इज नॉट फेलियर, बट AI सिस्टम जो है इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर होता है, जो कि होता है हार्डवेयर फेलियर, और जो कि बहुत रेयर चांस में होता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक केस स्टडी है जो प्रोफेसर आइंस्टाइन थे हैंसन रोबोटिक्स के। इन्होंने फर्स्ट एंड ओनली रोबोट जो है एंड द प्रोफेसर आइंस्टाइन इज हैंड्स-ऑन रोबोटिक्स फर्स्ट एंड ओनली पर्सनल रोबोट्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर। अब जो प्रोफेसर आइंस्टाइन है, ये एक ऐसा रोबोट है जो हैंड्स-ऑन रोबोटिक्स ने जो है इन्वेंट करा था, जो कि एक पर्सनल रोबोट है जो कंज्यूमर के पास अवेलेबल है। अब ये जो रोबोट है फर्स्ट बिकेम द अवेलेबल टू परचेज इन द कंज्यूमर इन जनवरी 2017 after launching and crowdfunding platform Kickstarter later became available in Amazon and other popular retailers across the United States। ठीक है, प्रोफेसर आइंस्टाइन जो है marketed as the educational tool to teach science primarily to the children of 8 to 13 तक ईयर्स के बच्चों को पढ़ाता है साइंस। रोबोट कैन स्पीक इन साइंस अबाउट साइंस, टेल जोक्स, कनेक्ट टू वाईफाई एंड चेक वेदर द एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इट हैज़ द कॉरस्पॉन्डिंग ऐप कॉल्ड स्टेनोमैटिक। स्टेनोमैटिक भी इसका ही एक ऐप है। ठीक है, स्टाइनोमैटिक, जो कि ऑफर करता है गेम्स, वीडियोस एंड लेसन्स। मोटर अलाउ टू वॉक देम डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑन द चेस्ट कैमरा ट्रैक फेसेस। ठीक है, अब देखो डिस्टेंट नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस ओवर एडवांटेजेस ऑफ AI ओवर ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब देखो डिस्टेंट AI का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसके बहुत लो एरर रेट होते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। अगर आप इसको अच्छी तरह से कोड करोगे तो देर आर वेरी वेरी लेस चांसेस दैट कुछ भी एरर निकल के आए, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस में वहाँ पे बहुत सारे एरर हो सकते हैं, और एक्यूरेसी और इनकी स्पीड भी बड़ी अच्छी होती है। अगर डॉक्टर डिस्टेंट डायग्नोसिस करता है 10 मिनट में, तो AI सेकंड जो है सेम टाइम में जो है मिलियन डायग्नोसिस कर सकता है। ठीक है, अब डिस्टेंट AI सिस्टम जो है इफेक्टेड नहीं होगा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, यानी कि अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत शैबी है, नॉइजी है, कुछ भी है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तब भी आपका उतना ही इफिशिएंटली काम करेगा।
लेकिन ऐसा जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली जैसे एआई जो है ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जो रिपीटेटिव और टेडियस टास्क जो है मैनी लेबोरस प्लेसेस जो है वर्क में, वो सारे वर्क प्लेसेस जो है एआई से ही चलेंगी, क्योंकि वाली प्लेसेस में जो है उनको काम फटाफट एआई जो है कर देगा और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी करेगा। अब चौथा रीज़न क्या है, एआई सिस्टम जो है प्रिडिक्ट कर सकता है कि भाई यूज़र क्या टाइप करेगा, क्या आस्क करेगा, क्या सर्च करेगा, और इजीली जो है एक्ट कर सकता है असिस्टेंट एंड रिकमेंड द डायरेक्ट वेरियस एक्शन। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, इसका आपका खुद का स्मार्टफोन है, आप अपने स्मार्टफोन में जैसे ही गूगल में कुछ सर्च करने वाले हो तो उसको तुरंत दिखा देता है कि भाई आप क्या सर्च करने वाले हो। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट जो एआई सिस्टम है वो ये भी डिटेक्ट कर सकता है कि भाई डिटेक्ट द फ्रॉड इन द कार्ड बेस्ड सिस्टम। कार्ड बेस्ड सिस्टम में क्या फ्रॉड है ये भी वो डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्या एआई सिस्टम कार्ड बेस्ड सिस्टम में फ्रॉड डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, पॉसिबली अदर सिस्टम इन द फ्यूचर उसमें भी कर सकता है। और ये जो है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज कर सकता है, मैनेज कर सकता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, यानी कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को जो आपका एआई है वो जो है मैनेज कर सकता है। एआई सिस्टम जो है आपका इंटरैक्ट कर सकता है ह्यूमंस के साथ फॉर एंटरटेनमेंट, कैन इंटरैक्ट विथ ह्यूमंस फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर परफॉर्म टास्क एज अवतार्स और रोबोट, अवतार और रोबोट। ठीक है, ऐसे करके ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एआई इज प्लेइंग मैनी वीडियो गेम्स, मैनी वीडियो गेम्स को प्ले करना इसका एग्जाम्पल हो गया। रोबोटिक पेट्स कैन इंटरैक्ट विद ह्यूमंस, एआई इज अ पावरफुल टूल इन द फाइट अगेंस्ट द एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। अब डियर अगर मैं आऊँ, द एआई सिस्टम कैन थिंक लॉजिकली विदाउट इमोशन, मेकिंग रेशनल डिसीजन विथ लेस और नो मिस्टेक। तो अब जो एआई सिस्टम है ये लॉजिकली थिंक करता है इमोशंस के साथ, विदाउट इमोशंस, यानी कि इसमें इमोशंस नहीं होते, इमोशंस नहीं हो सकते। ठीक है, और जो है इसमें ये जो है रेशनल डिसीजन ले सकता है विद लेस और नो मिस्टेक, यानी कि लेस और नो मिस्टेक में आपके रेशनल डिसीजन ले सकता है। इट दे डू नॉट नीड टू स्लीप, रेस्ट और टेक समथिंग, इनको रेस्ट वगैरह स्लीप लेने की ज़रूरत नहीं होती। दे डोंट गेट बोर और टायर्ड, ये बोर और टायर्ड भी नहीं होते हैं। अब ये जो है एसेस कर सकते हैं पीपल को, यानी कि लोगों को जो है एसेस कर सकते हैं। दिस कैन बी इन द मेडिकल पर्पज, हेल्थ रिस्क, इमोशनल स्टेट, इन सब में कर सकते हैं। रोबोटिक, रेडियो सर्जरी और अदर टाइप ऑफ सर्जरी इन द फ्यूचर जो है हम लोग इनसे अचीव कर सकते हैं एआई की मदद से, बट ह्यूमंस ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब देखो, जिस चीज़ का एडवांटेज होता है, हम लोगों ने ये कहावत सुनी कि जिस चीज़ का एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो ह्यूमन जो है एआई में इतने ज़्यादा डिपेंडेंट बन जाएंगे कि उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा, वो अपनी मेंटल कैपेसिटी लूज़ कर देंगे, जो कि आज के ज़माने में हम देख सकते हैं जब से स्मार्टफोन्स वगैरह आए हैं। मशीन जो है वो इजीली जो है डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं। अगर आपने एक गलत इंसान के हाथ में रख दिया मशीन को, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब गलत इंसान के हाथ में तो गलत तरीके से कोड करेगा और वो हमें लोगों को जो है मार भी सकती है। ठीक है, अब देखो ये जो है लॉट ऑफ कॉस्ट, मनी और टाइम लगता है इसको रिबिल्ड और रिपेयर करने में। तो रोबोटिक रिपेयर कैन बी यूज टू रिड्यूस टाइम एंड ह्यूमन नीडिंग टू फिक्स इट, बट दैट विल कॉस्ट मोर मनी एंड मोर रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखो इट इज़ क्वेश्चनेबल ethically and morally correct to have androids and human like robots or accident intelligence. A gift of nature shouldn't be accelerated, तो अब ये बोलते हैं कि recreated। ठीक है, तो अभी बोलते हैं कि भाई क्या हम लोग जो है नेचर का जो है गिफ्ट, जो गिफ्ट का नेचर का गिफ्ट है वो हम फिर से रिक्रिएट क्यों करें जब इतने अच्छे ह्यूमंस हैं, तो वाई इट इज़ नीड टू क्रिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आपका स्टोरेज इज एक्सपेंसिव, स्टोरेज बड़ी एक्सपेंसिव होती है इसकी। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सेस और रिटेबल में नॉट लीड टू कनेक्शंस इन मेमोरी एज वेल एज ह्यूमन कोड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, दे कैन लर्न एंड गेट बेटर विथ टास्क इफ कोडेड टू। अगर इनको आपने जो है ये जो है लर्न कर सकते हैं और बेटर हो सकते हैं अगर आपने जो है अच्छी तरह से कोडेड करा। लेकिन क्वेश्चनेबल है कि इफ़ दिस कैन एवर बिकम गुड एज ह्यूमंस डू, क्या ये कभी ह्यूमंस की तरह बहुत अच्छे बन पाएंगे, बिल्कुल एफिशिएंट बन पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, दे कैन नॉट वर्क आउटसाइड व्हाट दे आर प्रोग्राम फॉर, मैंने कि आपने जिस चीज़ का प्रोग्राम करा है उसी चीज़ पर वर्क करेंगे, इससे हट के बाहर वो वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, दे कुड नेवर और एटलीस्ट सीमिंगली नेवर विद आर टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन रिसीव क्रिएटिविटी दैट ह्यूमंस हैव, यानी कि आप जितना ही अच्छे से कोडिंग कर लो लेकिन जितनी क्रिएटिविटी ह्यूमंस के पास है उतनी क्रिएटिविटी आपके एआई के पास नहीं आ पाएगी। फिर आपका आता है रोबोट्स कैन लीड टू सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट और बाय रिप्लेसिंग देयर जॉब्स, यानी कि रोबोट जो है सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट जो है कॉज कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग ह्यूमंस जॉब। ठीक है, नो इमोशंस आर प्रेजेंट इन द एआई सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया। इफ़ कोडेड विथ कॉमन सेंस टू लर्न, इट सीम्स हार्ड फ्रॉम देम टू गेट एज मच एज कॉमन सेंस दैट ह्यूमंस कुड हैव,
यानी कि जितनी कॉमन सेंस ह्यूमंस के पास है उतनी कॉमन सेंस उनके पास तब भी नहीं आएगी चाहे आप कितना ही अच्छी तरह से कोड कर लो। अब हम आते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा ये था आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब तो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री तो एग्जाम में पूछी जाती है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो अब देखो, आइडिया ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कमिंग टू द लाइफ एज द इंटेलिजेंट बीइंग हैज बीन सराउंडेड फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, द एंशिएंट ग्रीक हैज मिथ्स अबाउट रोबोट्स, चाइनीज एंड इजिप्टियन इंजीनियर्स बिल्ड automatons. The field of AI wasn't formally founded till 1956 at the conference until 1956 at the conference at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, where the term artificial intelligence was कॉइन। तो अब देखो डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब तक जो है फाउंड नहीं होता जब 1956 में जो है कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ डार्टमाउथ कॉलेज में, हैनोवर, न्यू जर्सी, न्यू हेमिस्फेयर, जहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म जो है कॉइन करा गया। अब देखो 1952 में जो अर्थल सैमुअल है जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, इन्होंने जो है डेवलप करा चीकर्स प्लेइंग कंप्यूटर प्रोग्राम, द फर्स्ट टू इंडिपेंडेंटली लर्न हाउ टू प्ले अ गेम। ये तो फर्स्ट थे जिनको जिसने जो है सीख लिया था कि भाई गेम कैसे खेलना है। ठीक है, अर्थल सैमुअल जो थे एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिन्होंने चीकर प्लेइंग कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप किया था। 1958 में मार्क कार्टी ने जो है डेवलप किया LISP, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, LISP को, जो एक बहुत अच्छी आपकी लैंग्वेज है, मोस्ट पॉपुलर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में। 1959 में सैमुअल ने जो है कॉइन करा टर्म मशीन लर्निंग, जहाँ पे वो बात करते हैं अबाउट प्रोग्रामिंग ऑफ द कंप्यूटर टू प्ले गेम ऑफ चेस बेटर देन द ह्यूमंस हु रोट दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट है 1961 में यूनिमेट, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल रोबोट के नाम से भी जानते हैं, इन्वेंट किया गया था जॉर्ज डेवोल ने 1950s में। इन 1950s become the first to work on a General Motor assembly line in New Jersey, New Jersey. The were first to work on General Motors assembly in New Jersey. Its responsibility included transporting die castings from the assembly line and welding the parts on the car, a task noted by task deemed dangerous for humans. ठीक है, अब देखो डिएशन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1965 में जोसेफ वेजनबाउम जो थे, ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने जो है द प्रोफेसर इन्होंने डेवलप किया गया था, एलिजा इन्होंने डेवलप किया था, जो कि इंटरेक्टिव रोबोट कंप्यूटर प्रोग्राम था जो कि फंक्शनली जो है कन्वर्स कर सकता था इंग्लिश में विद अ पर्सन। ठीक है, फंक्शनली जो है इंग्लिश में जो है एक पर्सन के साथ कन्वर्स कर सकता था। अब नेक्स्ट आता है 1966 में शेकी, जो कि एक रोबोट था जो कि चार्ल्स रोजन ने डेवलप करा था 11 अदर पीपल के साथ, और वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस मोबाइल रोबोट। आपको याद रखना है, रोबोट जो चार्ल्स रोजन ने डेवलप किया था, जनरल मोबाइल रोबोट, जिसको हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पर्सन के नाम से भी जानते हैं, शेकी। ठीक है, चार्ल्स रोजन द्वारा डेवलप हुआ था 1966 में। अब आते हैं आर्टिफिशियल डू यू नो फैक्ट में। तो देखो भाई, ह्यूमनॉइड रोबोट फर्स्ट का जो था वो एज इट CEO recently Chinese game company has appointed world first humanoid robot as its CEO। ठीक है, recently Chinese based mobile game company NetDragon Websoft appointed the artificial intelligence supported virtual human being as a general manager named Tang Yu. The appointment was made on August 26, and the virtual CEO Mrs. Tang Yu started her position in the company's principal subsidiary Fujian NetDragon Websoft। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज स्टेटमेंट, टेंग्यू विल सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द कंपनीज डेली ऑपरेशंस एंड प्रोवाइड मोर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। शी विल ऑल्सो रियल टाइम डेटा सेंटर एंड एनालिटिक्स टूल फॉर द बोर्ड। ठीक है, तो मतलब अगस्त 26 को जो है ये अपॉइंटमेंट हुआ था एज अ वर्चुअल CEO, जिनको हम लोग टेंग्यू कहते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, AI विंटर्स क्या थे। देखो, अचीविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाजंट सो सिंपल। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करना इतना सिंपल टास्क नहीं था। हाउएवर डिस्पाइट दिस वेल फाउंडेड ग्लोबल एफर्ट over the several decades, computer scientists found it difficult to create intelligence in the machine में इंटेलिजेंट करना कंप्यूटर साइंटिस्ट को बहुत डिफिकल्ट लगा। टू बी सक्सेसफुल, AI applications such as vision learning acquired by the process of enormous amounts of data, computers were not now developed to the professor to learn
processors such a large volume of data. Governments and the corporations were losing faith in आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यानी कि ऐसा टाइम था डियर स्टूडेंट 1970 से लेकर 1990s तक में, जब कंप्यूटर साइंटिस्ट डेल्ट विद द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फाइंडिंग for funding for research of artificial intelligence. These years were known as AI winters. अब डियर 1970 में जो है एक एंथ्रोपोमॉर्फिक इंटेलिजेंट रोबोट, जिसको हम लोग कहते हैं वाबोट, वैसेदा रोबोट जो है ये स्टार्टेड था जापान में एट वासेदा यूनिवर्सिटी में ये हुआ. तो ये वासेदा यूनिवर्सिटी में एमिंग टू फाइनली डेवलप अ पर्सनल रोबोट, एक पर्सनल रोबोट डेवलप किया विच रिसेंबल्ड द पर्सन एज मच एज पॉसिबल. इट फीचर इंक्लूडेड मूवेबल लिम्स, एबिलिटी टू सी, एबिलिटी टू कन्वर्स. ठीक है, ये इसके कुछ फंक्शंस थे. ठीक है, जापान वेस्दा यूनिवर्सिटी में ये स्टार्ट हुआ, जिसको पर्सनल रोबोट भी कहते हैं. 1980 में डियर स्टूडेंट वाबोट 2 जो कि डेवलप किया था वेस्दा यूनिवर्सिटी ने ही. इन द इंस्क्रिप्शन दैट वाबोट अलाउड टू ह्यूमनॉइड टू कम्युनिकेट विद पीपल एज वेल एज विद द म्यूजिकल स्टोर एंड प्ले म्यूजिक ऑन द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन. 1986 में मर्सिडीज बेंज ने जो है बिल्ड करा, रिलीज करा ड्राइवरलेस वैन अंडर द डायरेक्शन ऑफ अर्नेस्ट डिकमेंस, equipped the cameras and sensors. It was able to drive up to 55 meter per hour on the road with no other obstacles or human ड्राइवर्स. यानी कि रोड में ड्राइव कर सकता है विद नो अदर ऑब्स्टिकल्स और ह्यूमन ड्राइवर्स. 1995 में डियर स्टूडेंट जो है, अगर मैं बात करूं तो आपका कंप्यूटर साइंटिस्ट जो रिचार्ड वेलिस थे, इन्होंने जो है डेवलप करा चैट बोट ALICE, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल लिंग्विस्टिक इंटरनेट कंप्यूटर एंटिटी, जो कि इंस्पायर्ड था विजन बॉम के एलिजा से. ठीक है, अब देखो डियर नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है आपका डीप ब्लू. 1997 में डीप ब्लू जो था एक चेस प्लेइंग कंप्यूटर था, जो कि डेवलप किया था IBM ने, जो कि फर्स्ट कंप्यूटर था जिसने चेस गेम जो है जीत लिया था मैच अगेंस्ट रिगेनिंग वर्ल्ड चैम्पियन गैरी कैस्पेरोव. ठीक है, गैरी कैस्पेरोव जो है रिगेनिंग वर्ल्ड चैम्पियन के अगेंस्ट जो है डीप ब्लू जो है जीत गया था. ठीक है, अब देखो 2000 में प्रोफेसर सिंथिया ब्राजील जो थे, इन्होंने किस्मत जो आपका कंप्यूटर रोबोट है ये डेवलप किया था, जो कि रिकॉग्नाइज कर सकता था और सिमुलेट कर सकता था इमोशन विद इट्स फेस. और ये कैसे स्ट्रक्चर किया गया था, इसमें जो है ह्यूमन फेस था विद आईज, लिप्स, आईलिड्स, आईब्रोज एक्सेट्रा. ठीक है, अब अगर डिजिटल में 2000 की बात करूँ, ठीक है, तो 2000 में होंडा ने रिलीज करा एसिमो, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट होंडा एसिमोव जो होंडा ने रिलीज़ करा. 2002 में जो है आई रोबोट ने जो है रिलीज़ करा रूम्बा रिलीज़ करा, जो कि ऑटोनोमस रोबोट था, वैक्यूम क्लीनर था, जो कि क्लीन कर सकता था वाइल अवॉइडिंग ऑब्स्टिकल. 2004 में नासा रोबोटिक एक्सप्लोरेशन जो थी, उन्होंने जो है रोवर्स करा स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी नेविगेट मार्स सरफेस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. तो नासा ने रोबोटिक एक्सप्लोरेशन करी ओवर स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी नेविगेट मार्स के ऊपर. ठीक है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. और 2009 में गूगल ने सीक्रेटली जो है ड्राइवरलेस कार जो है डेवलप की, और बाय 2014 जो है उस कार ने नेवेडा सेल्फ ड्राइविंग टेस्ट भी जो है पास कर दिया था. अब डियर स्टूडेंट, डू यू नो में ड्राइवरलेस कार जो थी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिग थिंग थी ऑटोमोबाइल स्पेस for while now, तो big money was being pumped into their development. Expert has been estimated that 10 million driving cars on the road by 2020, but one in the 4 cars being self-driving by 2030 यानी 2030 यानी कि 2030 में. ठीक है, building an autonomous or driverless car for Indian roads may seem very impossibility, giving volume of traffic in cities and unpredictability of road condition, behavior of people, accident rates, and even the presence of stray cattle. However, scientists and researchers from Indian Institute of Science जो कि IIS और IT जो कि है मेजर विप्रो लिमिटेड have joined the hands to create driverless car with Indian conditions with target रोल आउट डेट ऑफ मार्च 2020. तो ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को. अब 2011 में जो वाटसन था नेचुरली लैंग्वेज क्वेश्चन आंसरिंग कंप्यूटर, जो कि क्रिएटेड किया गया था IBM के द्वारा.
natural language question answering robot created by IBM defeated two former Jeopardy champion कौन थे, कैन जिनिंग्स और ब्रैड रूटर इन एन अमेरिकन टेलीविजन गेम में इन दोनों को हरा दिया था। 2011 में एप्पल ने जो है सिरी रिलीज़ करा, जो कि एक वर्चुअल असिस्टेंट था ऑन एप्पल iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिरी था वो एक वर्चुअल असिस्टेंट था। सिरी ने जो है यूज़ किया था नेचुरल लैंग्वेज यूज़र इंटरफेस टू इन्फर, observe, answer and recommend things to use human users. It adapt to voice commands and projects an individualized experience per यूज़र। तो ये सीरी डेवलप किया था वर्चुअल असिस्टेंट बाय एप्पल iOS, ठीक है। अब 2014 में जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने जो है डेवलप करा था कॉर्टना, जो कि वर्जन था वर्चुअल असिस्टेंट सिमिलर टू सिरी इन iOS, ठीक है। तो 2014 में अमेजॉन क्रिएटेड अमेजॉन एलेक्सा, जो कि जो है कहीं ना कहीं होम असिस्टेंट था डेट डेवलप्ड इनटू अ स्मार्ट स्पीकर डेट फंक्शंस एज पर्सनल असिस्टेंट। नेक्स्ट 2015 टू 2017 में गूगल डीप माइंड्स अल्फा गो, जो था कंप्यूटर प्रोग्राम था, डो प्ले कर सकता था बोर्ड गेम्स, गो डिफीट वेरियस ह्यूमन चैम्पियंस। 2016 में ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसको हम लोग सोफिया कहते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट, रिमेंबर द टर्म ह्यूमनॉइड रोबोट डियर, जो सोफिया था, ठीक है डियर, ह्यूमनॉइड रोबोट नेम्ड सोफिया। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया सोफिया के बारे में, क्रिएटेड बाय हैंड्सऑन रोबोटिक्स। ये जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शी वॉज द फर्स्ट रोबोट सिटीजन एंड डिस्टिंग्विश सोफिया फ्रॉम वे प्रीवियस ह्यूमनॉइड्स इज हर लाइकनेस इज टू एन एक्चुअली ह्यूमन बींग विथ हर एबिलिटी टू सी, इमेज रिकॉग्निशन, मेक फेशियल एक्सप्रेशन, कम्युनिकेट थ्रू AI, ठीक है। अब 2016 में आता है गूगल रिलीज गूगल होम, a smart feature speaker that uses AI to act as a personal assistant to help user remembers task, create appointment and search for information by voice। अब 2016 में क्या हुआ, गूगल ने जो है गूगल होम रिलीज़ करा, जो कि स्मार्ट फीचर था, जो कि यूज़ करता है AI को पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे ऐड करने में, और जो है यूज़र्स को हेल्प करता है टास्क को रिमेंबर करने में, ठीक है। तो ये गूगल असिस्टेंट गूगल होम जो है डेवलप करा गूगल ने, ठीक है। 2016 में सैमसंग ने इंट्रोड्यूस करा बाइबेक्सी, जो कि बहुत अच्छा जो है आपका वर्चुअल असिस्टेंट था। इसके फंक्शन थे वॉइस, लोग इससे क्वेश्चन पूछ सकते थे, आस्क क्वेश्चन थे, रिकमेंडेशन और विजन। where the Bibexy seeing the ability to is built into a camera app and can see what users see, object identification, search, purchase, translation, landmark and home, where the Bibexy uses app based information to help utilize interact with users, एग्जाम्पल वेदर एंड फिटनेस एप्लीकेशंस। तो डियर यहाँ पे हमने जो है पूरा पढ़ लिया बाइबेक्सी के बारे में, ठीक है। तो अभी ये सारा जो था आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन टू AI में मौजूद है, ठीक है। अब डियर अगर मैं आती हूँ यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन करा, मैं जॉन मैककार्टी ने। फर्स्ट इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट कौन था, इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट था शेकी। सोफिया थी ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसको रोबोट सिटीजन भी कहा जाता था, ठीक है। 1972 में जापान में बिल्ड किया गया था शेकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा नॉट शेकी, यस शेकी इज ओनली द करेक्ट आंसर, कि फर्स्ट इंटेलिजेंट रोबोट शेकी नहीं होगा डिस्टेंस। फर्स्ट इंटेलिजेंट रोबोट जो था आपका था जापान में, जो 1972 में डेवलप किया था, वो था आपका वाबॉट, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, वाबॉट होगा, शेकी नहीं था फर्स्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन रोबोट। फर्स्ट इंटेलिजेंट रोबोट वाज वाबॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है प्रोग्रामिंग विद योर ओन इंटेलिजेंस, ठीक है। देन क्रिएटर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज LISP वाज जॉन मैककार्टी। देन वी नो हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है, जॉन मैककार्टी। देन नेक्स्ट एडिशन द आइडिया ऑफ इमिटेशन गेम वाज प्रपोज बाय, इमिटेशन गेम का आइडिया किसने प्रपोज करा था, इमिटेशन गेम का आइडिया डिस्टन प्रपोज करा था एलन टर्निंग, ठीक है। जो इमिटेशन गेम था इसका आइडिया उनके द्वारा जो था प्रपोज किया गया था। अब डिस्टन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट टू वर्क इन द जनरल मोटर असेंबली। जनरल मोटर असेंबली में किसने वर्क करा था, यूनिमेट में। इंटरेक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कुड फंक्शनली कन्वर्स इन इंग्लिश विद अ पर्सन एलिजा। नेक्स्ट आता है फर्स्ट जनरल पर्पस मोबाइल रोबोट ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पर्सन। तो ऐसा कौन सा रोबोट है,
फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पर्सन भी जिसको हम कहते हैं शेकी, ठीक है। अब ह्यूमनॉइड रोबोट ऑल्सो नोन एज रोबोट सिटीजन, तो रोबोट सिटीजन जैसे आ गया तो सीधे सोफिया। अब फर्स्ट एंथ्रोफॉर्मिक रोबोट इंटेलिजेंट रोबोट वॉज कॉल्ड डैश एंड फुल फॉर्म इज डैश, तो देखो ये था वेबॉट और इसकी फुल फॉर्म थी वेस्दा रोबोट। रिचर्ड वेरिस ने डेवलप करा चैटबॉट जिसको हम लोग कहते हैं ALICE, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल लिंग्विस्टिक इंटरनेट computer entity. Then next is chess playing robot developed by IBM became the first robot to win chess against the reigning world champion Garry Kasparov called Deep Blue. Then next आता है प्रोफेसर सिंथिया ब्रिजील, जो है इन्होंने क्या डेवलप किया था, इन्होंने डेवलप किया था किस्मत, जो कि एक रोबोट है जो रिकॉग्नाइज कर सकता था और स्टिमुलेट कर सकता था इमोशंस विद इट्स फेस। नेक्स्ट एडिशन आपका होंडा, होंडा ने जो है आपका एसिमो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट था वो ईयर 2000 में रिलीज़ किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है ये सैमसंग ने जो है वर्चुअल असिस्टेंट बाइबेक्सी के फंक्शन क्या इंक्लूड करते हैं, वॉइस, विजन और होम, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट व्हाट आर AI विंटर, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो AI विंटर्स क्या है? AI विंटर्स डियर स्टूडेंट 1970 से लेकर 1990 तक ऐसा टाइम था साइंटिस्ट के लिए, it was a time for scientists where they faced the acute shortages of funding for research in AI. So in these period of time they stopped the research for AI and government was also losing the faith in AI. So these years are known as AI winter. Then explain the type of AI on functionality basis. फंक्शनैलिटी बेसिस में कौन कौन से टाइप के AI होते हैं जिसमें फंक्शनैलिटी बेसिस में डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहला रिएक्टिव मशीन आपका होता है, दूसरा आपका होता है डियर स्टूडेंट लिमिटेड मेमोरी, तीसरा होता है आपका थ्योरी ऑफ माइंड और चौथा होता है आपका क्या फिर सेल्फ अवेयरनेस है। अब पहला जो होता है आपका जो रिएक्टिव मशीन है ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप के जो है AI हैं, मोस्ट बेसिक AI है, जो है इसके पास कोई खुद की पावर होती नहीं है तो अपने आप में रिलाई नहीं कर सकता है, ठीक है। पास्ट डेटा को यूज़ नहीं कर सकता बेटर इन्फॉर्म डिसीजन के लिए, ठीक है, फ्यूचर में। और अब लिमिटेड मेमोरी ऐसा होता है जिसके पास कुछ मेमोरी होती है बट लिमिटेड एक्सटेंट तक होती है, तो ये डेटा का इस्तेमाल कर सकता है, बट ये जो है पास्ट डेटा का इस्तेमाल जो है कर सकता है और एक डिसीजन कंक्लूड कर सकता है, बट इसको बेटर फ्यूचर डिसीजन के लिए, ठीक है। उसके फिर नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड में डियर स्टूडेंट वी नो वेरी वेल थ्योरी ऑफ माइंड आर द टाइप ऑफ AI that are having their intelligence, ठीक है, that use their common sense to interpret data and they can use also past data to they are also able to use past data for better informed decision and are capable to interact socially by exhibiting understanding emotions and gestures. सेल्फ अवेयरनेस है, ये तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रूली इंटेलिजेंट मशीन है जो कि ह्यूमन के इमोशंस और बेस्ड डिसीजन को इंटरप्रेट कर सकती है, ठीक है। अब व्हाट आर द अचीव्ड बाय IBM, डीप ब्लू ने जो है गैरी कैस्परोव जो कि लीडिंग चेस चैंपियन थे उनको हराया था, ठीक है। नेक्स्ट अब व्हाट इज रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट सिमिलर टू Siri iOS, जैसे मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट हैज रिलीज कॉर्टेना जो कि सिमिलर था Siri iOS के। हु डेवलप चैटबॉट ALICE इंस्पायर्ड बाय विजम बॉम एलिजा, तो हमें पता है रिचार्ड वेलिस ने डेवलप किया था। डिस्क्राइब यूनिमेट एन इंडस्ट्रियल रोबोट, वी नो वेरी वेल यूनिमेट इज अ इंडस्ट्रियल रोबोट दैट वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था, जॉर्ज डेवल, ठीक है, जॉर्ज डेवल ने इन 1950s, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट था टू वर्क ऑन जनरल मोटर असेंबली लाइन इन न्यू जर्सी, responsibility transporting die castings from the assembly line, welding the parts of the car, a task जो कि डेंजरस था ह्यूमन के, ठीक है, जिसको माना जाता था कि ह्यूमन के लिए डेंजरस है, ये यूनिमेट करता था। गिव 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ AI, वी नो वेरी वेल 3 एडवांटेजेस ऑफ AI आर दैट AI जो है बहुत ज़्यादा फास्ट वर्किंग है, ठीक है, इट हैज़ हाई एक्यूरेसी, हाई स्पीड। Second advantages is that here AI cannot be disturbed by hostile environment. It can also work in hostile environment. Third, dear student, it is that it has very low error rate. ठीक है, it has very low error rate. And the fourth is that AI do not need to sleep or rest. It don't get bored or tired. Then 3 disadvantages क्या है AI के? Because of AI, humans are very dependent on the AI that they are losing their own mental capacities. ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि AI इज लीडिंग टू सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है डियर स्टूडेंट कि भाई AI की वजह से क्या हो रहा है, AI कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव इफ पुट इन द wrong hands. Okay, now differentiate between narrow AI and general AI. We know very well that narrow AI is the type of AI
narrow AI is a type of AI which is also known as weak AI. It always work in the specific task. It always performs specific task. It is also known as weak AI. And dear student, it performs it has a prefined set of functions and it performs, ठीक है, जो भी परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, दीज आर डिप्लॉयड टू रिपीटेड टास्क, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है जनरल एआई। वी नो वेरी वेल जनरल एआई इज अ टाइप ऑफ एआई that can have access to vast scope of data. It can have capability to understand vast scope of data and they are also known as strong AI, ठीक है। तो ये AI जो है डियर स्टूडेंट बहुत सारी पॉपुलर मूवीज़ में भी आ चुके हैं, जैसे एक्स मशीना, टर्मिनेटर, 2001 स्पेस ओडिसी, दीज ऑल टाइप्स ऑफ मूवीज़, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन, अच्छा ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे बस इतना ही हमारा ये चैप्टर था। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। So thank you so much for watching the video.